कि हम नहीं करेंगे नाइट ड्यूटी, क्योंकि हमारे बच्चियां नौजवान हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। रात को हम चले जाते हैं तो वो पूरी रात रोते रहते हैं। तो सर हमें ये होना चाहिए कि लेडीज़ कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि मैंने तो काम छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस सीटीएम की वजह से मेरे घर वाले ने ही मुझे छोड़ दिया। ठीक, मैंने काम भी छोड़ दिया है, तो ये जो बेचारी माँ बहनें हैं इनको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। तो बस ये बोलना चाहते हैं हम लोग कि हमारे गरीबों पे कुछ रहम की जाए, क्योंकि दिन को सकते हैं मगर नाइट में हम नहीं जा सकते हैं। आप लोगों ने अपने जा रहा है कि काम करने के लिए रात को ज़बरदस्ती किया जा रहा ना। मैंने तो साइन भी नहीं किया है, मैंने साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं हम गरीबी हालत से दिन को कमाते थे, शाम को हम लोग बच्चों के पास बैठते हैं, तो इस वजह से हम लोग नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे। तो हमें ज़बरदस्ती करवा रहे हैं ड्यूटी, हमने ज़बरदस्ती ड्यूटी नहीं करनी है, हम नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्ती हो रही है हमारे से, क्योंकि साइन जो जाबर हैं हमारे, वो साइन उन्होंने किए, जाबर ने, हम लोगों ने साइन नहीं किए हैं। हम साइन नहीं कर, हमने, मुझे तो पता भी नहीं है कि साइन मेरा कब हो गया है। मुझे तो नाइट ड्यूटी के मिली, मैंने एक हफ्ते के लिए मैं तो गई नहीं हूँ कहीं भी। हमें नाइट ड्यूटी नहीं देखी लेडीज़ की, कोई नाइट ड्यूटी है ही नहीं लेडीज़ की। जेंट्स को ये रूल किया गया है कि नाइट ड्यूटी जेंट्स करे और लेडीज़ दिन को करे। माना कि हम नाइट को नहीं जा सकते हैं, वो अपने बच्चों की वजह से और अपने घर वालों की वजह से हम नहीं जा सकते हैं। कितने घंटे ड्यूटी का देना पड़ता है? 8 घंटे का ड्यूटी देना पड़ता है। रात के लिए प्रेशराइज्ड, रात के लिए शाम को 10 बजे जाओ और सुबह 6 बजे आओ। ये नहीं, ये कहीं का रूल नहीं, कोई भी। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, बहुत सारे मैं गई नहीं हूँ, बट नाम मैंने बहुत सारे सुने हैं। कहीं का भी रूल नहीं है कि नाइट ड्यूटी लेडीज़ को की जाए। हम तो सिटी में ड्यूटी नहीं करते हैं, हम बिहार से रहने वाले हैं। इधर जो कंपनी वाले करके रखे हैं, सब लेडीज़ को नाइट ड्यूटी कर दिए हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेडीज़ कैसे नाइट ड्यूटी करेगी? लेडीज़ नहीं कर सकती है नाइट ड्यूटी। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? सिटी में टेक्सटाइल मिल है, तो इसमें लेडीज़ के नाइट ड्यूटी करके रखे हैं। कितना हमारे बहनें दीदी सब गरीब दुखिया है, बताइए, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। नाइट ड्यूटी ये लोग नहीं करेगी। हमारा डीसी साहब से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोग के नाइट ड्यूटी रोका जाए, नहीं कीजिए। ये लोग का छोटा छोटा बच्चे हैं, किसी का 12 बच्चे हैं, हम रूम किराए पर लेके रहते हैं, हम कैसे करेंगे नाइट ड्यूटी? ऐसे करें, जैसे पहले सुबह ड्यूटी चलाते थे, सेकेंड भी चलाते थे, वैसे चलाइए, नाइट ड्यूटी मत कीजिए। हमारे यहाँ सीटीएम कम से कम जो है 40-45 साल से मिल चल रही है, आज तक कोई लेडीज़ नाइट ड्यूटी नहीं कर रही है। ये हमारे जो लेडीज़ हैं, जो जिनकी बेटी जवान है, जिनका छोटा बच्चा है, उनको ज़बरदस्ती ने, इन्होंने सीटीएम वालों ने इनको ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नाइट ड्यूटी आओ, आप नहीं आओगे तो आपने जो काम छोड़ दो, आपको भगा देंगे हमने। तो बड़ी लेडीज़ हमारे रो रही हैं, गिलगिला रही हैं। तो आप उसमें सलाह किए थे कि हमें सभी इकट्ठा होकर डीसी साहब के पास चलेंगे। तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर साहब आए, चीफ साहब आए हैं, उनके आगे बात रखेंगे कि हमारे फ़ौरन जो है इसका रोका जाए, क्योंकि ये हमारा अंधा कानून सीटीएम वाले, ये तो हमारे जो है कि अंग्रेज़ उस टाइम थे वो तो अच्छे थे, एक काले अंग्रेज़ आए हैं, बड़े हमारे माँ बहनों का शासन जो है ये बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो इस पर हम सोचता हूँ लगाम लगाएं डीसी साहब, चीफ साहब। और हमारे बड़ी औरतें परेशान रो रही हैं, कितने तो काम करना छोड़ दिए हैं। ये लोगों बोलते हैं कि डीसी साहब से परमिशन ले लिए हैं, धोखाधड़ी से औरतों से साइन करवाते हैं, इनको धोखाधड़ी से बोलते हैं आपको हम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इनके समय कि हेरा फेरी हो रहा है, ये ड्यूटी नहीं हो रही है, ये बेचारी गिला रही हैं। इसलिए इकट्ठे होकर चाहता हूँ यही डीसी साहब से मिलकर कि हमारे औरतों का फ़ौरन से फ़ौरन इनको बातों ने इनका जो रोका जाए ड्यूटी। दूसरी बात कि हमने राशन कार्ड के लिए पहले हमें डीसी साहब कैंप लगाए थे कि आपको अपना करो, तो राशन कार्ड के लिए कैंप लगा था। हमारे बड़े से फार्म जमा है, यहाँ का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड के बिजली की बिल है, कुछ बच्चों डोमोसाइल भी बनाया बड़े लोग। अब क्या बोलते हैं कि जिनका डोमोसाइल बने, पहले जो है कि एडी साहब बोलते बन जाएगा, अब क्या बोलते हैं नहीं, जिसका बनाना है उसको डोमोसाइल चाहिए। तो मान लो ऐसा डोमोसाइल बनाने के लिए बोलते हैं 2002 का वोटर कार्ड दो। अच्छा, तो वोटर कार्ड बनाने के लिए आते हैं तो बोलते हैं राशन कार्ड दो।
तो ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार के माध्यम से पहले 370 धारा पहले हमारे बड़ी राशन कार्ड बना, अभी भी राशन कार्ड हमारा बन रहा है, चोरी चोरी डीलर जो राशन कार्ड बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे उनको क्यों, वो भी हमारे मजदूर भाई हैं, वो भी हमारे माँ बाप हैं, उनको बनना चाहिए, लेकिन हम आते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। जो ऑफिसर आते हैं जो अपनी मनमानी जो कानून अपने मनगढ़ंत जो है ड्यूटीज़ जो लोगों के ऊपर लगाते हैं, जो क्या कहते हैं दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं लोगों को, वर्कर को, वर्कलोड भी इतना ज़्यादा है कि आई कांट एक्सप्लेन। जो इतना जो वर्कलोड इन्होंने दे रखा है। भाई आपकी अगर ये मिल जो है लेबर से ग्रस्त है, लेबर शॉर्टेज नहीं है, आपने भागथली में क्यों दूसरा यूनिट लगाया भाई? आपकी यहाँ मिल पूरी लेबर जो पूरी नहीं हो रही थी, किसने बोला आपको वहाँ लगाने के लिए? पहले आप यहाँ पूरा करिए, नहीं तो यहाँ बंद कर दीजिए। लेडीज़, ये आपकी कठुआ की जनता के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ जिनको नहीं पता है, ये मिल जो है 1962 की है, जब उस वक्त मेरा जन्म हुआ था। 62 साल हो गए, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि भाई लेडीज़ रात में काम करेंगी। सिर्फ 10 बजे तक, 2 बजे, जिसको 2 की 10 शिफ्ट बोलते हैं, बी शिफ्ट, ए बी सी शिफ्ट बोलते हैं ऐसे करके, तो बी शिफ्ट तक की लेडीज़ सहमत थी। अब ये पंजाब से लेडीज़ लाई हैं इन्होंने 60-70, जिसमें से 70 भाग गई हैं और 20-25 हैं। वो पता नहीं किस बीमारी की वजह से आई हैं या किस परेशानी की वजह से आई हैं, गॉड नोज, या ये मैनेजमेंट जानती है। पर जितना ये तनाव और जितना ये परेशान ये मैनेजमेंट कर रही है, जेपी त्रिपाठी जी का नाम लोग जानते होंगे, पुराने लोग जो हमारे समय के हैं। जेपी त्रिपाठी यहाँ जीएम होते थे, उनके बच्चे का जन्मदिन होता था तो फारूक साहब डिकेटा लेके आते थे यहाँ। ये बता दिए, ये बता दें आपको, इतना यहाँ इस मैनेजमेंट का इतना इम्प्रेशन था। और जो भी गलत काम करवाते हैं ये करवाते हैं, ये नहीं छोड़ते किसी को। पर ये लेडीज़ को प्रेशराइज करके नाइट ड्यूटी करवाएंगे, ये हम नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े, चाहे उसके लिए हमें रोड जाम करना पड़े, जो भी होना वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये रिक्वेस्ट है हमारी डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ के कि ये जो इनकी जो समस्या है ये इनको हल किया जाए। नहीं तो अन्यथा ये क्या लेडीज़ जो हैं जो अपने बच्चों का पेट पालती हैं, कई बेचारी जो विधवा हैं, कहीं के हस्बैंड नहीं हैं, कई बूढ़ी हैं जो अपने बच्चों का पेट पालती हैं, यहाँ रोजी रोटी करके वो यहाँ से चले जाएंगी, यहाँ से पलायन हो जाएगा। तो ये हमारे कठुए के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा तो यही है कि ये इनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। 62 साल की मिल में किसी ने नहीं किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनसे पूछो, इनसे बात करो, ये बोलते हैं कि भाई हमने लेबर मिनिस्ट्री से हमने जो है वो लिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, अथॉरिटी लेटर लिया हुआ है कि हम ये काम नाइट में करवा सकते हैं। ये बताएं हमें कि कौन सी लेबर मिनिस्ट्री ने हमारे पास, हमारे साथ डोगरा जी हैं, बीजेपी से हैं, ये भी बात करेंगे उनसे। ये हमारी गवर्नमेंट है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई वो खालिस्तानी राज नहीं है या ये पाकिस्तान का राज नहीं है कि आप जो बोल देंगे वो कर देंगे और जो आप जो मुँह से निकालेंगे बोले। आपका काम है, करवाओ आप। मिल प्रॉफिट में आनी चाहिए। हमें भी खुशी होती है कि हमारी कठुआ की मिल प्रॉफिट में, बट ये ऐसे जाति, ऐसी नाजायज़ काम, ऐसे गलत काम आप मत करवाइए, ये आपके लिए बुरा होगा। ये बड़ी दुखद बात है। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर जैसा बता रहे हैं, मैं उसके कोई पीछे पृष्ठभूमि को नहीं जानता, लेकिन जो लोग काम करते हैं वही बता रहे हैं कि नाइट में ड्यूटी जो है वो वहाँ पे नहीं होती है। और वैसे भी मैं कहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से भी हम लेडी को इतनी ज़्यादा सुविधाएं देते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब हैं उनको 6 महीने 8 महीने जो मैटरनिटी लीव दी जाती है, उनको कोई घर में समस्या आती है, वो होती है, कोई जॉब करती है तो उनको निकट लगाया जाता है कि वो घर की अपनी देखभाल कर सके। एक लेडी जो है वो एक अपना पेट नहीं पालती, वो अपने परिवार का पालती है, अपने बच्चों का पालती है, वो गृहिणी होती है। और नाइट में वैसे भी मैं कहूँगा कि जो सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होता। ठीक है ना, काम ही करवाना है आप उनको दिन में लगा लीजिए। हम थोड़ी कह रहे हैं कभी आप उनको जो दिन में मत लगाओ, ठीक है ना, आप दिन में उनको लगाइए, उनको जो भी उनका काम है काम लीजिए पूरा। हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनको कोई रिलैक्सेशन काम में दो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो मानव हैं, इंसान है, सबने इंसान बनना है, ठीक है ना। तो ये है कि कभी अगर कोई अमीर हो गया तो ये मतलब नहीं है कि किसी को वो कुचल देगा, ठीक है ना। तो इनकी दृष्टि देखिए, कितनी महिलाएं जो है, एक दिन भी मेरे घर में आई थी वो बड़ी ज़्यादा। एक दिन मुझे CTM में भी फ़ोन कर रही थी कि आप आइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इंसान बनकर सोचिए, हर चीज़ को अथॉरिटी बनकर, चैलेंज बनकर ना मत देखिए कि कोई हमें बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। भाई हम करके जिद नहीं पकड़ें, जो सामाजिक कामों में जिद नहीं होती। मेरा विनम्र आग्रह है उनसे भी कि ये इससे पहले कि कोई कड़ा कदम उठाएं, ठीक है ना। जब आदमी भटकता है तो वो कहीं दाएं बाएं भागता है,
तो उससे पहले कि ये बड़ा कदम उठाएं, ठीक है ना। अब वो पहले वाली पृष्ठभूमि चली गई कि कोई मालिक ने बोल दिया, सेठ साहब ने बोल दिया तो पूरा समाज उसके आगे हाँक जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं सबके, सबको पता है, तो इसलिए इनको एक भेड़ बकरियों की तरह ना हाँकें। तो इससे पहले कि समस्या विकराल हो जाए, आप सबको मैं ये कहूँगा, सब मैनेजमेंट को बैठकर इनसे जो भी समस्या है इनकी नाइट वाली ड्यूटी विशेषकर वो ख़त्म करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ और रास्ता देखिए।